guys and welcome back to the next video of Mind Your Own Business। आज हमारी वीडियो नंबर 24 और वीडियो नंबर 24 में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? फाइनेंशियल का मतलब पैसा, मार्केट का मतलब मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा मार्केट जहां पैसा बनता है, एक ऐसा मार्केट जहां से पैसा क्रिएट किया जाता है, या एक ऐसा मार्केट जहां हम अपना पैसा लगा सकते हैं या जहां से पैसा कमा सकते हैं। ये एक ऐसा मार्केट है। तो व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? इट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन, बनाना एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। यानी कि हम पैसे को बनाते भी हैं और पैसे को एक्सचेंज भी करते हैं। एक्सचेंज का मतलब एक दिया और कुछ ले लिया, ये तो होता है मार्केट में। और पैसा क्रिएट भी करते हैं। ये कैसा मार्केट है? इट इज अ लिंक बिटवीन सेवर एंड बोरोवर्स। ये क्या है? ये एक लिंक है किसके बीच में? सेवर्स एंड बोरोवर्स। सेवर का मतलब वो लोग जो कि सेव करते हैं, सेव करने का पैसा बचाते हैं, हम लोग जिनके पास पैसा है, सरप्लस यूनिट्स। बोरोवर्स का मतलब जिन्हें पैसे की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि फर्म। तो ये क्या करता है? उन दोनों के बीच में एक लिंक बनाता है। जैसे हमारा बैंक होता है, वो भी यही काम करता है। तो बैंक एक फाइनेंशियल मार्केट की तरह ही हम मानते हैं उसको, ठीक है। तो हम जो अपना पैसा है, जितने पास हमारा एक्स्ट्रा पैसा है, वो हम दो जगह लगाते हैं। हम एक मिडिल क्लास लोग, तो हम कहां जाते हैं? सीधा बैंक के पास। हम कहां गए? सीधा बैंक के पास, ठीक है। इसके अलावा जो लोग अभी एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है हमारा, लोगों में नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजों के बारे में ज्ञान आ रहा है, समझ आ रही है, तो वो अपना पैसा कहां लगाते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में लगाते हैं, ठीक है। तो हम हाउस होल्ड जो कि क्या है, सरप्लस यूनिट, वो पैसा या तो बैंक में लगाएंगे या फिर फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट भी एक तरीके का बैंक ही है, जहां पे पैसे का लेन देन, जैसे कि मान लो तुम्हारा स्टॉक मार्केट, ये कहते हैं ना, मार्केट में पैसा लगाया हमने, गोल्ड में लगाया है या फिर फॉर एग्जांपल शेयर्स में लगाया है। ये क्या है? हमारा मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। अब इसको और डीप में पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। और फिर ये फाइनेंशियल मार्केट से कंपनियां क्या कर लेती हैं? पैसा ले लेती हैं। कंपनियां पैसा बैंक से भी ले लेती हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम, मनी से रिलेटेड सिस्टम, कि पैसा कैसे घूमता है, कैसे घूमता है। हमारे पास जो पैसा पड़ा है वो या तो हम बैंक में जमा कराएंगे या फिर फाइनेंशियल मार्केट में जाके पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, और वहां से कोई फर्म जो होगी जिसको पैसे की जरूरत है, वो या तो फाइनेंशियल मार्केट से मनी उठाएगी या फिर बैंक से मनी उठाएगी, ठीक है। तो हम एक तरीके से बैंक के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो क्या क्या फंक्शन होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के? फाइनेंशियल मार्केट क्या क्या फंक्शन करता है? सबसे पहला फंक्शन, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। ये एज इट इज लाइन मैंने उठाई है, क्यों? ये समझना ये, क्योंकि बहुत अच्छी लाइन है। जब फंक्शन आए फाइनेंशियल मार्केट में तो कुछ लिखो नहीं लिखो, ये पूरी लाइन लिखना, मतलब समझ लो, या समझ में आ जाएगी। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, जो हमारी सेविंग है उसको मोबिलाइज करना। मोबिलाइज करना का मतलब उठाना और सही जगह लगाना। एंड चैनलाइजिंग देम, और उसको कहां पे इन्वेस्ट करना? इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, जहां उस पैसे का सबसे अच्छा यूज हो सके। यानी तुम्हारे पैसे को उठाना और वहां से उसको ऐसी जगह लगाना जहां से उसका सबसे अच्छा यूज आ सके, कि तुमको भी प्रॉफिट हो और जब पैसा लगा है वो भी काम की जगह लगे। सबसे पहला फंक्शन, ठीक है, कि तुम्हारे घर में जो सेविंग पड़ी है उसको लगाना, उठा के एक ऐसी जगह लगाना जहां से उससे रिटर्न भी आए और उस पैसे का भी कुछ काम हो। नेक्स्ट, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। अब अपन ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है वहां पे प्राइस आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे भी जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, जिस चीज की डिमांड कम होगी उसका प्राइस भी कम होगा। तो यहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों मीट करके क्या करते हैं? प्राइस डिस्कवरी करते हैं कि कोई चीज कितनी महंगी करनी है, कितनी सस्ती होगी। जैसे स्टॉक मार्केट है अपना, उसमें शेयर की कीमत बढ़ती घटती क्या देख के? वहां की डिमांड और सप्लाई, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस, ये देख के तो वहां पे उस शेयर की कीमत डिसाइड होती है। तो वो भी क्या है? स्टॉक फाइनेंशियल मार्केट। स्टॉक मार्केट भी तुम्हारा एक तरीके से फाइनेंशियल मार्केट है। नेक्स्ट देखो, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब जो तुम्हारे शेयर्स हो गए, पैसा हो गया, इनको क्या दे रहा है? लिक्विडिटी।
लिक्विडिटी का मतलब कन्वर्ट देम इनटू कैश। अब उस शेयर को फटाफट से क्या कर रहा है, वो बेच देते हैं, हम शेयर कैश ले लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं, जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको क्या करते हैं, कैश में कन्वर्ट करने में आसानी रहती है। लास्ट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब एक मार्केट बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मानो मैं सब्जी लेने जा रहा हूं, तो मैं कहां जाऊंगा, सब्जी मंडी में, कॉमन सी बात, ठीक है। ग्रोसरी लेने जा रहा हूं तो ग्रोसरी स्टोर में जाऊंगा। तो अगर किसी चीज का मार्केट बना हुआ, मुझे पता है कि ये काम वहां होता है, मैं वहां जाऊंगा तो फटाफट काम हो जाए, कॉमन सी बात। अब अगर ये काम शेयर्स का लेन देन, फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदना बेचना, उनमें पैसा इन्वेस्ट करना, ये सारे काम किसी मार्केट में हो ही नहीं, फिर मुझे 50 जगह भटकना पड़े कि भाई हाँ कोई एसेट्स बेच रहा है क्या, आपको पैसे चाहिए क्या, आप में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो, ये सारी चीजें मुझे चेक करनी पड़े। तो अगर फाइनेंशियल मार्केट बना हुआ है जहां पे सारे काम होते हैं, तो मैं वहां जाके अपना काम करूंगा, मेरा टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी रिड्यूस। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट, बैंक, ये मान के चलो तुम, ठीक है। तो बैंक हमारे लिए क्या काम करता है, एक तरीके से ध्यान रखना, बैंक मत लिखना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। बैंक क्या काम करता है, हमारे पैसे को, सेविंग को उठाया और उसको ऐसी जगह लगाया जैसे रिटर्न मिले। प्राइस डिस्कवरी करता है, ये प्राइस डिस्कवरी तुम्हें फाइनेंशियल मार्केट में से ही समझना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, पैसे, क्रिएशन ऑफ मनी, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। सिंपल से 4 फंक्शन है तुम्हारे फाइनेंशियल मार्केट के, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे फाइनेंशियल मार्केट की छोटी मोटी चीजें कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं। अभी ज्यादातर समझ में नहीं आया होगा, कई लोगों को मोस्टली पता है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। हम क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। तोड़ने का मतलब फाइनेंशियल मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब अपना अगला टॉपिक आता है कि अपन फाइनेंशियल मार्केट के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे कौन सा टाइप काम करता है वो देखेंगे। पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट कितने तरीके के होते हैं। देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली 2 तरीके के होते हैं अपने, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हम आज पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट हम कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि मनी मार्केट क्या है। मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, एक बार फटाफट कैपिटल मार्केट का रिव्यू करवा देता हूं। कैपिटल मार्केट 2 तरीके के होते हैं, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी। सेकेंडरी वाले को मोस्टली सब लोगों ने नाम सुना हुआ, जिसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि मनी मार्केट का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट का पहला टाइप मनी मार्केट। देखो, मनी मार्केट का मतलब क्या होता है, इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड मेंट फॉर यूज फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। ये ऐसा मार्केट है जहां से मैं करीब करीब ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक का लोन ले सकता हूं। यानी कि अगर मुझे 1 साल तक या शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ गई, कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ रही है, मुझे 1 महीने में चुका दूंगा, 1 महीने के लिए मेरे पास पैसे कम है, मुझे बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो मैं स्टॉक मार्केट में नहीं जाऊंगा, मैं यहां नहीं आऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, मनी मार्केट में। मनी मार्केट में मुझे शॉर्ट टर्म फंड्स आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। और ये फंड मुझे कौन देता है, कौन सी इंस्टीट्यूशंस है जो मुझे फंड प्रोवाइड करती है? आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी, बैंक, जितनी भी है तुम्हारी, वो सब क्या है, मनी मार्केट का ही हिस्सा है। वो क्या करती है, शॉर्ट टर्म फंड्स हमें जनरली प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, फंड किसको मिल रहा है? फंड हमें नहीं मिल रहा, या सिर्फ हमें नहीं मिल रहा, फंड मिल रहा है बिजनेस यूनिट्स को या बैंक को। अब पैसा जो बोरो कर रहे हैं वो हम लोग बोरो नहीं कर रहे, अब बोरो करने वाली बिजनेस यूनिट्स हैं, बोरो करने वाले बैंक हैं, क्योंकि हम मार्केट की बात कर रहे हैं, हमें बोरिंग की जरूरत नहीं है। अगर हम बिजनेस के ओनर हैं तो हम बोरो करेंगे, समझ में आया? तो फाइनेंशियल मार्केट में यहां लोन मिलता है किसके लिए, शॉर्ट टर्म फंड, वर्किंग कैपिटल के लिए, डे टू डे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, या ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक के लिए मुझे यहां पे लोन मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं या कैसे हमें लोन मिलता है एक मनी मार्केट में। मुझे फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस वाला हूं और मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई 3 महीने 4 महीने के लिए, तो मैं कैसे कैसे पैसे ले सकता हूं, कैसे कैसे पैसे मांग सकता हूं, वो देखेंगे, ठीक है। गाइस, ठंड बहुत ज्यादा है, पेन ओढ़ के रहना, पढ़ाई का टाइम है, ठीक है। सो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट कॉल मनी। कॉल मनी का मतलब क्या होता है, इंटर बैंक कॉल मनी बोलते हैं हम इसको।
जैसे एक बैंक को पैसे की जरूरत पड़ेगी 2-3 दिन के लिए पड़ जाती है, तो वो क्या करेगी, वो कहीं और से लोन लेने नहीं जाएगी, वो उसके साथ वाली बैंक से ही फोन मिला के बोलेगी कि मुझे इतने टाइम के लिए इतने पैसों की जरूरत है, तो वो उसको वो पैसे प्रोवाइड करवा देगी। पर फ्री में कोई नहीं देगा। अगर वो 2 दिन के लिए भी पैसे उससे बोरो कर रहा है तो उसका भी उसे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो हम बोलेंगे कॉल रेट। कॉल रेट का मतलब वो रेट जिस पे एक बैंक दूसरे बैंक को कुछ दिनों के लिए पैसा दे रहा है। ठीक है, तो समझ गए कॉल मनी का मतलब। व्हेन अ बैंक रिक्वायर मनी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो क्या करती है, दूसरे बैंक के पास जाती है उस पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और उसके बदले में उसे पैसे के साथ साथ इंटरेस्ट भी चुकाती है। इसके बाद आता है तुम्हारा ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल सिर्फ आरबीआई इशू करती है। ये एक ऐसा बिल होता है जो सिर्फ आरबीआई इशू करेगी, इसके बदले में आप पैसे दे सकते हो। ठीक है, और एक दिन ध्यान रखना, ये जो बिल होता है, हमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि इसके इंस्ट्रूमेंट को समझाओ। तो हमें इंस्ट्रूमेंट में क्या समझाना है, ट्रेजरी बिल इट इज अ बिल व्हिच हैज बीन इशूड बाय आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस। इसकी मैच्योरिटी पीरियड ये या तो 14 दिन से लेकर 365 दिन तक का हो सकता है, यानी 14 दिन का ट्रेजरी बिल और 365 दिन का ट्रेजरी बिल, इतने टाइम का हो सकता है, ना तो इससे कम होगा ना ही इससे ज्यादा का ट्रेजरी बिल होता है। नेक्स्ट देखो कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल का मतलब वो बिल जो एक बिजनेस फर्म ने दूसरी बिजनेस फर्म को दिया है। जैसे अगर मैं काम चला रहा हूं, मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, मैं एक बिजनेस ओनर हूं, मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मैं बैंक से लोन लेने नहीं जाऊंगा। अगर मुझे शॉर्ट टर्म चाहिए, मैं क्या करूंगा, मेरे किसी फ्रेंड से जिसका दूसरा बिजनेस है, मैं उससे कांटेक्ट करूंगा। वो क्या करेगा, वो 2 महीने 3 महीने का मुझे एक बिल बना के दे देगा। इससे फायदा क्या होता है कि अगर मैं बिजनेस बैंक से लोन नहीं ले रहा तो मार्केट में थोड़ी बहुत रेपुटेशन चल रहती है। नेक्स्ट देखो कमर्शियल पेपर। ये भी इसी की तरह है, एक कमर्शियल पेपर जिसकी मैच्योरिटी डेट 3 महीने से लेकर 12 महीने तक होती है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब ये कौन इशू करता है, इशूड बाय बैंक ओनली। ये सिर्फ बैंक इशू कर सकता है। ये बैंक हमें देगा, क्यों देगा, बैंक मुझे लोन क्यों देगा, बैंक मुझे लोन इसलिए दे रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको बोलते हैं सीडीज। सीडीज का मतलब क्योंकि मेरा अकाउंट बैंक में है तो बैंक मुझे 2 महीने 3 महीने का शॉर्ट टर्म लोन दे सकता है। समझ में आया। तो ये हमारे छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट जिनको यूज करके हम मार्केट से शॉर्ट टर्म फाइनेंस उठा सकते हैं। कि अगर मुझे 3 महीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई तो मैं क्या करूंगा। अगर मैं एक बैंक का होल्डर हूं, मुझे कुछ टाइम के लिए 1-2 दिन के लिए जरूरत है, तो मैं यहाँ कॉल मनी का यूज कर सकता हूँ, ट्रेजरी बिल का यूज कर सकते हैं अगर आरबीआई वाला काम है तो। नेक्स्ट कमर्शियल बिल किसी फ्रेंड से ले सकता हूँ, कमर्शियल बिल लेके जो उसको पेपर साइन करके दूंगा वो कमर्शियल बिल कहलाएगा या कमर्शियल पेपर कहलाएगा। ठीक है, या फिर बैंक से ले सकता हूं मैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मनी मार्केट पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल मार्केट उठाएंगे और इसमें प्राइमरी और हम सबका फेवरेट सेकेंडरी यानी कि स्टॉक मार्केट, इसमें डीलिंग कैसे होती है और इसका काम कैसे चलता है ये पढ़ेंगे। सो गाइस दिस इज इट फॉर वीडियो नंबर 24। बिजनेस की वीडियो पसंद आई हो, इकोनॉमिक्स पढ़नी हो तो इकोनॉमिक्स का भी चैनल है विद द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। सो गाइस टिल देन कीप ऑन वाचिंग माइंड योर ओन बिजनेस। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठंड है रजाई में रहो।